वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, जब हम गुरबानी को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो 8 पहर का नाम हमने काफ़ी बार सुना है। जैसे कि 8 पहर सालाह सिरजनहार तुम। इस तरह जो 8 पहर है वो गुरबानी में काफ़ी बार आया है। आज हम 8 पहर के बारे में जानेंगे कि ये क्या है और इसका क्या अर्थ है। तो संगत जी, 8 का अर्थ है गिनती वाला 8, जिसे संस्कृत में अष्ट भी कहा जाता है। और पहर शब्द बना है पहरे देने वाले पहरेदार से, जिसका संबंध समय से है। जैसे आज 24 घंटे का पूरा एक दिन रात होता है, ऐसे ही पहले समय को पहरों के हिसाब से देखते थे। जैसे अब 24 घंटे का दिन होता है, उस वक्त 8 पहरों का दिन रात होता था। जैसे आप ये घड़ी देखिए, इसे समझने के लिए बनाया गया है। इस घड़ी में हमने पॉइंट बनाए हैं 1, 2, 3, 4 यानी 4 पहर। 4 पहर का अर्थ है 12 घंटे दिन के। और यदि पूरे 8 पहर एक घड़ी पर लाने हैं तो 24 घंटे की एक घड़ी बनानी पड़ेगी, यानी 4 पहर दिन के और 4 पहर रात के। संगत जी, यदि इसे हमारे आज की घड़ी से मिलाकर देखें तो हमें पता चलता है कि एक पहर में 3 घंटे होते हैं और 12 घंटों में 4 पहर। ये सुबह का पहला पहर 6 से 9, 9 से 12 दूसरा पहर, 12 से 3 तीसरा पहर और 3 से 6 चौथा पहर। ये दिन के 4 पहर हैं। इसी तरह रात्रि के 4 पहर, 1, 2, 3, 4। इस तरह 8 पहर बनते हैं। 8 पहर का अर्थ है 24 घंटे। संगत जी, इन 8 पहरों के हिंदी में अलग अलग नाम भी हैं। जैसे दिन के 4 पहर पूर्वाह्न है, दूसरा मध्याह्न, तीसरा अपराह्न है और चौथा सायंकाल। इसी तरह रात्रि के 4 पहरों के नाम हैं प्रदोष, दूसरा है निशीथ, तीसरा है त्रयागा और चौथा है उषा काल, जो रात्रि का आखिरी पहर होता है, जिसे अमृत वेला भी कहा जाता है। जिसे हम आज के समय में कहें तो सुबह 3 बजे से 6 बजे तक का समय जो है रात्रि का आखिरी पहर होता है और इसे अमृत वेला भी कहते हैं। इस समय कोई शोर नहीं होता, मन शांत होता है। इस वक्त किया हुआ पाठ सीधा दिल में उतरता है और जब वाणी दिल में उतर जाती है फिर संगत जी 8 पहर ही इसका असर होने लग जाता है। जैसे कि गुरु साहब गुरबाणी में फरमाते हैं कि चौथा पहर सबाह कै सुरतियां उपजै जाओ। अर्थात जो रब के भक्त होते हैं उन्हें रात का चौथा पहर यानी सुबह सुबह अमृत वेले में उठकर नाम जपने का चाव पैदा होता है। वे उस मालिक की याद में जुड़ते हैं। इसी के साथ एक और पंक्ति लेते हैं। जैसे कि पिछली पंक्ति में हमने देखा कि जो परमात्मा के भक्त हैं उन्हें इस समय में उठना पसंद है, लेकिन हम जैसे क्या करते हैं उसके बारे में बाबा शेख फरीद जी फरमाते हैं कि फरीदा पिछल रात न जागियो है जी बंदड़ो मयो। अर्थात ऐ फरीद, तुम पिछली रात यानी रात का जो आखिरी पहर है यानी सुबह का टाइम 3 से 6, तुमने उस समय को नहीं संभाला यानी उस समय नहीं उठे। उस परमात्मा को भूलकर इस कीमती समय को तुमने बर्बाद कर दिया है। बाबा फरीद जी फरमाते हैं कि जो आखिरी पहर में नहीं उठा वह तो जीवित ही मुआ है, वह तो मरा हुआ है, उसे जीवित नहीं कहा जा सकता। इसलिए अमृत वेले की बहुत ही महानता है। संगत जी, इसके साथ ही हम कुछ और पहर के बारे में समझते हैं। जैसे कि सोहला साहब की वाणी में एक पंक्ति है, विस्वे चस्या कड़ियां पहरा तित्ती वारी माह हुआ। वैसे तो गुरबानी में समय के ऊपर पहरों के ऊपर बहुत सारी पंक्तियां हैं, परंतु इस पंक्ति में समय का पूरा ज्ञान मिल जाता है। जैसे कि पुराने समय में वक्त को कैसे मापा जाता था उसका पूरा सार है। जैसे विस्वे, विस्वे क्या होता है? आग को झपकना यानी 15 फोर। जब 15 बार झपके तो उसका एक विसा बनता है। ये देखो कितना प्यारा पुराने समय में समय को मापते थे। और 15 विस्वे के एक चसा बनता था और चसा के बाद जो 30 चसे होते थे उसका एक पल बनता था। और संगत जी, क्या आप जानते हैं कि एक पल में आज के समय के मुताबिक कितने सेकंड होते हैं? एक पल में 24 सेकंड होते हैं और 60 पलों में एक घड़ी होती है। और ये भी याद रखें कि एक घड़ी में 24 मिनट होते हैं आज के समय के मुताबिक।
7.5 घड़ियां जो होती थी उसका एक पहर बनता था। और जैसे कि हमने जाना पहले के 8 पहर यानी 24 घंटे बनते हैं, यानी एक दिन रात। उसके बाद वार भी बनते हैं जिसे 7 वार कहा जाता है। उन्हीं से फिर तिथें बनती हैं यानी 15 तिथें, फिर महीने बनते हैं। और महीनों के बाद पुराने समय में ऋतुओं के हिसाब से भी समय को मापा जाता था। कहने का अर्थ के पहले समय को दिन में मापा जाता था और फिर रात के चांद के हिसाब से महीना मापा जाता था। जैसे अमावस से पूर्णिमा तक 15 दिन और फिर पूर्णिमा से अमावस तक 15, ऐसे एक महीना गिना जाता था। फिर ऋतुओं के हिसाब से समय को मापा जाता, जैसे सर्दी, बरसात, गर्मी, ऐसे 6 ऋतुएं होती हैं। इस तरह से समय को पहले मापा जाता था। और उस वक्त कुछ घड़ियां भी तैयार की, जैसे सूर्य घड़ी, जैसे आपने श्री दरबार साहिब अमृतसर में भी काफी बार देखा होगा। उसके बाद आती है एक पानी की घड़ी, जिसकी मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, उसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा रेत की घड़ी भी बनाई हुई होती थी। तो इस तरह से बहुत सी घड़ियां पुराने समय में बनाई गई। तो संगत जी, अपने विषय पर वापस आते हैं और 8 पहर की बात करते हैं कि गुरबानी में 8 पहर के बारे में और क्या क्या लिखा है। संगत जी, 8 पहर का नाम गुरबानी में 100 से ज्यादा बार आया है। जैसे कि मन 8 पहर कर तिसका ध्यान, अर्थात ऐ मेरे मन तू 8 पहर यानी 24 घंटे उस रब का ध्यान कर। यहाँ पर सवाल है कि हम 24 घंटे कैसे उसका ध्यान कर सकते हैं। संगत जी, जब 24 घंटे की बात आती है तो वहां इसका अर्थ होता है कि हर पल मालिक से जुड़े रहना। ऐसा नहीं कि सुबह भगवान को याद किया और दूसरे पहर उसे भूल गए और फिर निंदा करने लग गए, धोखा करने लग गए, झूठ बोलने लग गए। नहीं, जो परमात्मा का भक्त होता है वह 24 घंटे यहाँ तक कि सोते समय भी रब को याद रखता है, उसके हुक्म के विरुद्ध कभी नहीं जाता। उसका बोलना, सुनना, लिखना या कोई भी कार्य करना, सब में वह परमात्मा को समझता है, वह हाजिर नाजिर उसको समझता है, वह खुद को उससे अलग नहीं समझता। और हम 8 पहर परमात्मा से तभी जुड़ सकते हैं यदि हम अपनी बुरी सोच, अपना अहंकार, मैं, मेरी, तृष्णा आदि विकारों का त्याग करके गुरु के बताए मार्ग पर चलें। लेकिन संगत जी, हमारी सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि हम सब कुछ पकड़ कर बैठे हैं और जितना कुछ हम पकड़ते हैं उतने भारी हो जाते हैं। लेकिन जब हम गुरु से जुड़ते हैं तो हम हल्के होते हैं। जितना हम विकारों को छोड़ेंगे उतना हल्के होंगे। सो गुरु साहब फरमाते हैं कि सोग अगन मह मन ना व्यापै 8 पहर गुण गाऊं। जब गुरु द्वारा परमात्मा के गुणों को गाया, यानी जब मन 8 पहर यानी 24 घंटा हर वक्त जब वह परमात्मा के हुक्म में चलने लग गया, तो फिर मन में कोई सोग नहीं रह जाता, ना ही कोई विकारों की आग या बुराई की आग मन को दुखी कर पाती है। संगत जी, जिसे गुरबानी से प्रेम हो जाता है, जिसे परमात्मा प्यारा लगने लग जाता है, वह एक पल के लिए भी उससे दूर नहीं होना चाहता। काश हम में भी ऐसा प्रेम जाग सके, हम भी हर वक्त उस एक से जुड़कर उसके प्रेम का आनंद ले सकें और इस मानव जीवन को सफल कर सकें। संगत जी, अंत में मैं एक बार फिर बता दूं कि 8 पहर का अर्थ होता है 24 घंटे, 4 पहर दिन के और 4 रात के। 8 पहरों का एक दिन और रात बनता है। एक बात और कि सर्दियों में दिन वाले जो पहर के समय है वो 3 घंटे से कम हो जाता है और गर्मियों में बढ़ जाता है। इसकी उदाहरण आप श्री दरबार साहिब के हुक्मनामे से ले सकते हैं। आपने देखा होगा कि सर्दियों में श्री दरबार साहिब का हुक्मनामा गर्मियों से आधा घंटा देर से आता है। इसका कारण यही है कि जो सर्दियों की रात होती है वो बड़ी होती है, इसलिए जो रात का पहर है वो बड़ा हो जाता है, उनका जो समय है वो बढ़ा दिया जाता है और दिन में जो पहर है वो कम हो जाता है। वो जो पहले 3 घंटे का होता है वो 2 घंटे कुछ मिनट का रह जाता है। तो इस प्रकार पुराने समय में समय को नापा जाता था। एक बात और संगत जी, जब हम पुराने तरीके से समय को देखते हैं तो हम कुदरत से जुड़ पाते हैं, मौसमों से जुड़ जाते हैं, हम सूर्य, चांद और तारों से बातें करने वाले बन जाते हैं। जैसे पहले इंसान पूर्ण तौर पर परमात्मा की कुदरत से जुड़ा हुआ था, लेकिन आज हम टूटे हुए हैं, इसीलिए परेशान हैं। लेकिन आज भी जो अपना कुछ वक्त कुदरत के साथ बिताता है
उसके जीवन में बदलाव जरूर आता है। और साथ में जब वह गुरबानी से जुड़ा रहता है तो वह फिर आठों पहर वाहिगुरु से जुड़ जाता है। जैसे सूर्य, धरती, तारे, हवा, पानी सब उसके हुक्म में चल रहे हैं, हम भी उसके हुक्म को समझकर चलने लग जाते हैं। हमें परमात्मा प्यारा लगने लग जाता है। सो संगत जी, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके पास इस टॉपिक पर कुछ और कहने को है तो आप हमसे जरूर शेयर करें। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया और धन्यवाद साहब। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।